बुक आपको राहुल भाई बताने वाले हैं। कहते हैं इस बुक को पढ़कर राहुल भाई, मेरे ख्याल से इस बुक को पढ़कर सबकी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों के पास भी सिक्के पड़े हुए हैं, पुराने सिक्के क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, जो परेशान होते हैं, फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनके साथ ठगी होती है जी, वो सब इस बुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके सिक्के की कीमत हज़ारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, क्या कीमत है आपके सिक्के की, वो इस बुक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप इस बुक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको राहुल भाई जानकारी देने वाले हैं। तो राहुल भाई बताइए इस बुक के बारे में। ये जो बुक है इंडियन कॉइनेज इसका नाम है, जिसके राइटर हैं साइनाथ रडप्पा हैं। ठीक अच्छा। है, ये 11th एडिशन है। ये देखिए लिखा भी हुआ है। हाँ। इसमें ब्रिटिश इंडिया, पोर्तुगीज, रिपब्लिक इंडिया के बारे में जानकारी है। 11th एडिशन इसका है। इसमें 1835 यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बिल्कुल, तब से लेके आज तक के जितने भी कॉइन्स बने हैं, चाहे वो क्वार्टर आना हो, 1 पैसा हो, 2 पैसा हो, 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, 20 पैसा हो, 25 पैसा हो, 50 पैसा हो, कुछ भी हो, जो भी कॉइन आपके पास है, हर सिक्के की कीमत इस किताब के अंदर है। हर सिक्के की कीमत। आइए हम इस किताब के बारे में आपको खोल के बताते हैं कि इसमें बिल्कुल बेसिकली क्या समझाया गया है। ये देखिए, जैसे ये सिक्का है, ये 1874 का सिक्का है। ये क्वार्टर आना है। ये है सर 1/12 आना। 1/12 आना क्या हुआ मतलब? 1/12 आना हुआ जैसे एक आने का भी 12वां हिस्सा, एक आने का भी 12 हिस्सा। हाँ। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, तो उनके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो अगर हम रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया पर भी बात करेंगे। ये देखिए, जैसे 50 पैसे के कॉइन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लोगों के पास बहुत सारे 50 पैसे के कॉइन है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहला 50 पैसे का कॉइन 1957 में आया, जिसकी कीमत है 35,000 रुपए। 35,000 जी, आज की डेट में? बिल्कुल आज की डेट में। अगर आपके पास 1957 का 50 पैसे है, अच्छा जी, तो आपकी उसकी कीमत 35,000 किताब में लिखी है, तो इसका मतलब कि ये कीमती सिक्का है, बहुत रेयर सिक्का है। ऐसे ही 19, इससे देखिए डाउट क्लियर होता है कि 1960 का जो है वो सिर्फ 50 रुपए का है। जी। तो ये किताब है सर। किताब के अंदर हम ये जानते हैं कि जो सबसे रेयर सिक्के हैं, जिनकी कीमत हजारों में है, 10,000, 20,000, 50,000, उसकी जानकारी हमें इस किताब के माध्यम से लगती है। कि जैसे 25 पैसे गेंडे वाली अठन्नी, जी, बहुत क्वेरीज आती है इसके बारे में। 25 पैसे की गेंडे वाली चवन्नी अगर आपके पास है, वो हर किसी की क्वेरी है कि हमारे पास 25 पैसे की गेंडे वाली चवन्नी है जी, इसको क्या करें। जी। तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जो सबसे रेयर सिक्का है, अगर आप किताब में देखिए, नजर डालेंगे, आप अपने कैमरे से दिखाएंगे तो 1993 का हैदराबाद मिंट देखेंगे। ये देखिए, कीमत लिखी है 8,000 से 20,000। देखिए ये गेंडे की चवन्नी जो है, और ये जो वैल्यूएबल है, हाँ, ये 1993 में भी हैदराबाद में 93 में भी देखिए कई तरह के आते हैं इसमें। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो सस्ती भी बेच देते हैं, और कई बार लोगों के पास होती है, वो मिसअंडरस्टैंड करके वो गलत गाइड। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो उसके साथ में फोटो भी बनी हुई है। इसके अंदर खास बात ये कि अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना आता, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती अगर आपको, तब भी आप इससे जानकारी, इसमें फोटो बनाए सिक्के का, सन लिखी हुई है, सन के साथ इसमें प्राइस लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपको एक्स और आर, जिन सिक्कों के आगे एक्स और आर लिखा है, जैसे देखिए 1989 की हैदराबाद की चवन्नी भी देखिए रेयर है, आर लिखा हुआ है। हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ आर देखना। देखिए यहाँ पर। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जिसके आगे एक्स और आर लिखा हुआ है, वो बहुत कीमती सिक्के, बहुत कीमती है। मतलब तो भाई साहब, आप एक किताब खरीदिए, उसमें से जो एक्स और आर वाले हैं वो इकट्ठे करके मेरे पास लाइए, मैं उनको खरीदूंगा। तो ये कहने का मतलब है ये किताब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जो फ्रॉड वीडियो लोग बनाते हैं, जो गेंडे वाली जो चवन्नियों को लाखों करोड़ों का बताते हैं, वो ये नहीं बताते कि उसमें कौन सी रेयर है। तो ये किताब के माध्यम से आप खुद घर बैठे आप समझ सकते हो कि आपको जो परेशान होते हो, आप यहाँ वहाँ भागते हो, तो उसके लिए आपका जो है समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शंस, और मैं इस समय हूँ राहुल भाई के यहाँ पर। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। राहुल भाई से तो आप सब जानते ही होंगे, काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर इनके बने हुए हैं और आप लोगों ने इनको काफ़ी प्यार भी दिया है, और राहुल भाई क्वेरीज भी आती होंगी आपको काफ़ी। बहुत आती है सर, बहुत जी। तो आज हर जो एक व्यक्ति होता है, जो एक लेमैन है, लेमैन से मेरा मतलब जिसको सिक्कों के बारे में कम नॉलेज है, और वो ये सोचता है कि जो मेरे पास सिक्का है वो दुनिया का सबसे कीमती सिक्का है। हम चाहते हैं कि किसी के पास भी सिक्का हो उसका कीमती हो और उसको उस सिक्के की प्रॉपर वैल्यू मिले। इसी कड़ी को जोड़ते हुए, इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक बुक आपको राहुल भाई बताने वाले हैं।
तो अगर आप इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं, इस बुक को पढ़कर राहुल भाई मेरे ख्याल से इस बुक को पढ़कर सबकी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों के पास भी सिक्के पड़े हुए हैं, पुराने सिक्के क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, जो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनके साथ ठगी होती है जी, वो सब इस बुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके सिक्के की कीमत हज़ारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, क्या कीमत है आपके सिक्के की, वो इस बुक के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप इस बुक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपको राहुल भाई जानकारी देने वाले हैं इस बुक के बारे में। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एंटीक कॉइन्स और मुग़ल कॉइन्स और जितने भी सल्तनत दौर के कॉइन्स हैं, या आप रिपब्लिक इंडिया के कलेक्टर हैं, या आपके पास सिक्के हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई हिस्टोरिकल चैनल इस हिस्टोरिकल कॉइन्स पे वीडियो डालूं, या ब्रिटिश कॉइन पे वीडियो डालूं, या कोई भी ऐसा वीडियो डालूं, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं राहुल भाई के और जानते हैं इस बुक के बारे में। तो राहुल भाई बताइए इस बुक के बारे में। ये जो बुक है इंडियन कॉइनेज इसका नाम है, जिसके राइटर हैं साइनाथ हड़प्पा हैं, ठीक अच्छा। है। ये 11th एडिशन है। आप ये देखिए लिखा भी हुआ है, हाँ। इसमें ब्रिटिश इंडिया, पोर्टुगीज इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के बारे में जानकारी है। 11th एडिशन इसका है। और ये ब्रिटिश इंडिया से मतलब देखिए 1835 से 2025 का मतलब कि इसमें ऑलमोस्ट आपको मुगल काल के भी मिल जाएंगे सिक्के। इसमें 1835 यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बिल्कुल, तब से लेके आज तक के जितने भी कॉइन्स बने हैं, चाहे वो क्वार्टर आना हो, 1 पैसा हो, 2 पैसा हो, 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, 20 पैसा हो, 25 पैसा हो, 50 पैसा हो, कुछ भी हो, जो भी कॉइन आपके पास है, हर सिक्के की कीमत इस किताब के अंदर है। हर सिक्के की कीमत। आइए हम इस किताब के बारे में आपको खोल के बताते हैं कि इसमें बिल्कुल बेसिकली क्या समझाया गया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें दिखाया गया 1835 के सिक्कों के बारे में। जनरली लोगों के पास क्वार्टर आने वगैरह होते हैं, तो उनकी क्या कीमत है। जैसे कोई सिक्का इसमें 1200 रुपये लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे ये सिक्का है, ये 1874 का सिक्का है। ये क्वार्टर आना है। ये है सर 1/12 आना। 1/12 आना क्या हुआ मतलब? 1/12 आना हुआ जैसे एक आने का भी 12वां हिस्सा। एक आने का भी 12 हिस्सा। और हम जो नौसिखिए हैं, जिनको कम नॉलेज है, उनको बता देते हैं कि ये 1 रुपए में कितने आने होते थे। 1 रुपए में तकरीबन होते थे 96 होते थे, ठीक है। तो उसी का हम 4 आने बोलते थे, जो चौन्नी बोला करते थे हम। लेकिन लोग सोचते हैं कि 100 आने होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 4 आनों का भी ये मतलब वो है हिसाब किताब। 1/12 12वां हिस्सा है। डिनोमिनेशन थोड़ी अलग होती है, आना सिस्टम थोड़ा जी सा जी अलग जी होता है। जी, ये देखिए सारा लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स। तो उनके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, तो अगर हम रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया पर भी बात करेंगे। ये देखिए, जैसे 50 पैसे के कॉइन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लोगों के पास बहुत सारे 50 पैसे के कॉइन है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहला 50 पैसे का कॉइन 1957 में आया, जिसकी कीमत है 35,000 रुपये। 35,000 जी, आज की डेट में? बिल्कुल आज की डेट में। अच्छा। और ये कॉइन आपका तुरंत बिकेगा अगर आपके पास 1957 का 50 पैसे है। अच्छा जी। तो आपकी उसकी कीमत 35,000 किताब में लिखी है, तो इसका मतलब कि ये कीमती सिक्का है, बहुत रेयर सिक्का है। ऐसे ही 1959 का 30,000। अच्छा। तो इससे देखिए डाउट क्लियर होता है कि 1960 का जो है वो सिर्फ 50 रुपए का है। जी जी। तो ये जानकारी जो है हमें किताब से मिलती है। किताब से ही मिलती लोग है। सोचते हैं कि अच्छा, इसमें जो आपने बताया 35,000 का है। 35,000 तो नॉर्मल कंडीशन का है। एक्स्ट्रा फाइन का 50,000 है, और यूएनसी का मतलब लाख रुपए भी हो सकता है। एक्सट्रीमली रेयर, मतलब एक्सट्रीमली रेयर। और ये बॉम्बे मिंट का ही होना चाहिए। आता ही बॉम्बे मिंट में। बॉम्बे मिंट में ही सिर्फ मिंट बात है कि 57 और 59 जो 50 पैसे हैं, वो आते सिंगल मिंट है। ये सिंगल मिंट कॉइन है। हम इस वीडियो में हम उन्हीं सिक्कों के बारे में बताएंगे आपको ज्यादातर, जो वैल्यूएबल है। बाकी और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएबल। इसमें देखिए ये अब देखिए, ये नंबर दिए हुए हैं। ये लिखा हुआ 1961 का लिखा हुआ है। ये 15 रुपए का सिक्का है खाली, बॉम्बे मिंट का। किताब है सर, किताब के अंदर हम ये जानते हैं कि जो सबसे रेयर सिक्के हैं, जिनकी कीमत हजारों में है, 10,000, 20,000, 50,000, उसकी जानकारी हमें इस किताब के माध्यम से लगती है। अब मैं आपको एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 25 पैसे गेंडे वाली अठनी, जी, बहुत क्वारीज आती है इसके बारे में। 25 पैसे की गेंडे वाली चवन्नी अगर आपके पास है, वो हर किसी की क्वेरी है कि हमारे पास 25 पैसे की गेंडे वाली चवन्नी है जी, इसको क्या करें। जी। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो सबसे रेयर सिक्का है, अगर आप किताब में देखिए, नजर डालेंगे, आप अपने कैमरे से दिखाएंगे, तो 1993 का हैदराबाद मिंट देखेंगे। ये देखिए, कीमत लिखी है 8,000 से 20,000। राहुल भाई एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। देखिए बहुत क्वारीज आती है इसके बारे में, तो राहुल भाई आज आपको अपना समय निकालकर पूरा उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये गेंडे की चवन्नी,
जो है, और ये जो वैल्यूएबल है हाँ, ये 1993 93 में भी हैदराबाद में है। 93 में भी देखिए कई तरह के आते हैं, 3 आते हैं, इसमें 4 आते हैं। बॉम्बे आता है, हाँ जी, हाँ जी। कलकत्ता आता है, हैदराबाद आता है, नोएडा आता है। नोएडा आता जो है। सबसे रेयर है गेंडे वाले में वो जी, जी। 93 का हैदराबाद है। 8,000 रुपए से 20,000 रुपए कीमत है इसकी। ओ माय गॉड। और ये आर का मतलब रियर। आर का मतलब रेयर है। जी, तो जी, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जिस भी सिक्के के आगे आर लिखा है वो मतलब बहुत रेयर सिक्का है, वो आपका इजीली हजारों में बिकेगा। देखिए किसी को अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है सिक्के के बारे में तो ये किताब साईनाथ गड़प्पा जी की किताब है, 11th एडिशन है, इंडियन कॉइनेज के नाम से। हाँ जी, ये आप पढ़ेंगे तो अभी राहुल भाई ने देखिए कितने आसान ढंग से बताया कि अगर ये गेंडे वाली चवन्नी है किसी के पास में, वो जानना चाहता है तो उसके बारे में सारा लिखा हुआ है कि वो 1988 से 93 तक 93 है, उसके बाद भी उसके आती बाद है। भी काफी सबकी है, कीमत लिखी है, सबकी कीमत अगर आप देखेंगे तो गेंडे वाली अठन्नी जो है आनी शुरू हुई 1988 में, 88 में, 89 में आई, 90 में आई, 91 में, 92, लेकिन वो सब नॉर्मल है, वो कॉमन, उनके भी प्राइसेस लिखे हुए हैं, प्राइसेस सबके लिखे हैं, कुछ भी हैं, कुछ कॉमन भी हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है। बिल्कुल, इस किताब के अंदर चाहे सिक्का कॉमन क्यों ना हो उसकी भी कीमत है, उसकी भी कीमत है, हर सिक्के की, हर मिंट की कीमत है। जो सिक्का आपकी जेब में पड़ा है उसकी भी कीमत इसमें लिखी हुई है, दर्ज है इसके अंदर। राहुल भाई कोई और सिक्के के बारे में और मैं बताइए। आपको दिखाता हूँ, जैसे 25 पैसे का सबसे जो कीमती सिक्का हम लोग मानते हैं उसको बोलते हैं 1980 का बॉम्बे, 1980 बॉम्बे। देखिए 12,000 से 25,000 रुपए कीमत है। ये अच्छा। सिक्का दिखने में ऐसा होता है। 1980 की जो चवन्नी होती है, 1980 की चवन्नी बॉम्बे मिंट की 12,000 से 25,000 रुपए कीमत रखती है। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो सस्ती भी बेच देते हैं, और कई बार लोगों के पास होती है वो मिस अंडरस्टैंड करके वो गलत गाइड। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो उसके साथ में फोटो भी बनी हुई है। इसके अंदर खास बात ये है कि अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना आता, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती अगर आपको, तब भी आप इससे जानकारी, इसमें फोटो बनाए सिक्के का, सन लिखी हुई है, सन के साथ इसमें प्राइस लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपको एक्स और आर, जिन सिक्कों के आगे एक्स और आर लिखा है, जैसे देखिए 1989 की हैदराबाद की चवन्नी भी देखिए रेयर है, आर लिखा हुआ है। हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ आर देखना। देखिए यहाँ पर अच्छा, आपका कहने का मतलब है जिसके आगे एक्स और आर लिखा हुआ है वो बहुत कीमती सिक्के बहुत कीमती है, बहुत रेयर हैं। मतलब और अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकता है। उसके लिए ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेके ये नंबर देख सकते हैं आप राहुल भाई का। और एक्स का मतलब क्या हुआ वैसे? एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली। और आर का मतलब रेयर है, एस का मतलब स्केर्स है, और सी का मतलब कॉमन है, कॉमन सिक्के हैं। तो सी वाले की वैल्यू, सी और एस जो है कॉमन में आते हैं जनरली। एक्स और आर के जो सिक्के हैं, अगर आपके पास हजारों लाखों सिक्के, कोई लोग बोलते हैं हमारे पास 50 किलो सिक्के पड़े हैं, मैं बोलता हूँ भाई साहब आप एक किताब खरीदिए, उसमें से जो एक्स और आर वाले हैं वो इकट्ठे करके मेरे पास लाइए, मैं उनको खरीदूंगा। तो ये कहने का मतलब है ये किताब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। से कर देगी। जो फ्रॉड वीडियो लोग बनाते हैं, जो गेंडे वाली जो चवन्नियों को लाखों करोड़ों का बताते हैं, वो ये नहीं बताते कि उसमें कौन सी रेयर है। तो ये किताब के माध्यम से आप खुद घर बैठे आप समझ सकते हो कि आपको जो परेशान होते हो, आप यहाँ वहाँ भागते हो, तो उसके लिए आपका जो है समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अब इसमें और सिक्के दिखाता हूँ। जी बिल्कुल जी। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आप लोगों को जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। बताइए, ये 50 पैसे का सिक्का, जैसे 50 पैसे ये वाली वैरायटी जो है, ये 1972 से आनी शुरू हुई। इसके अंदर 1978 का देखेंगे, बॉम्बे महंगा है, 2,000 से 10,000 कीमत लिखी हुई है। अच्छा। 1983 की 100 रुपए से 1,500 कीमत लिखी हुई है। और जो सबसे रेयर कॉइन्स है, हाँ देखिए ये वाला 50 पैसे हम आपने सबने चलाए, बिल्कुल सबने चलाए, जो भी 90 के बाद की पैदाइश है सबने चलाए हैं, सबने। ठीक है। उसकी में देखेंगे तो 1986 जो बॉम्बे है वो 4,000 से 15,000 कीमत है। अच्छा। और 1988 नोएडा देखेंगे तो 8,000 से 30,000 की कीमत है। लेकिन राहुल भाई ये जो आप बता रहे हैं, इतनी अच्छी कीमती जानकारी दे रहे हैं, इसको देख के कुछ लोग ये नहीं देखेंगे कि मिंट कौन सी है, मिंट की या वो नहीं देखेंगे, बस वो ये देखेंगे कि अठन्नी है तो हमारे पास ये सिक्का है। नहीं, उसके लिए पहले आपको मिंट की जानकारी भी इस किताब में दी हुई है। अब मिंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मिंट के बारे में भी देखेंगे अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ते हैं। देखिए बॉम्बे मिंट होती है जो सिंबल जो बर्फी शेप का होता है जी, डायमंड। उसके बाद ये देखिए कलकत्ता मिंट का कोई सिंबल नहीं होता। और जो हैदराबाद मिंट है उसके अंदर भी अगर ये वाला है 1960 तक ऐसा सिंबल आता है, 1968 तक ऐसा आता है, और 1968 के बाद सब स्टार में आता है, स्टार में आता है। डॉट जो है वो नोएडा मिंट का सिंबल। तो ये आज आपने इस वीडियो में ये बता दिया कि जो मिंट के है, मिंट मार्क कैसा होता है। मिंट मार्क को पहले आपको समझना है जी कि मिंट मार्क कौन सा है, फिर आपको किताब में देखना है कि कौन सा मिंट का कौन सी साल का रेयर है। अगर वो सिक्का आपके पास है तो वो बहुत कीमती हो सकता है, हजारों में लाखों में भी हो सकता है, और वो होते हैं कीमती। अच्छा, ये मिंट मार्क जो आप दिखा रहे थे अभी, इसके नीचे कुछ फॉरेन मिंट्स के भी हैं। फॉरेन मिंट जैसे जनरली एक अफवाह है बाजार में कि 1985H जी बड़ा रेयर होता है, इसकी बहुत फेक वीडियो बनी हुई है। तो देखिए ये सारी ना डिफरेंट मिंट हैं। देखिए जो H बिलो लास्ट डिजिट, ये H बड़ा फेमस सिक्का है, H
ये बर्मिंघम मिंट है। बर्मिंघम क्योंकि कई है। बार क्या होता है कि जो हमारे देश की जो मिंट्स हैं वो बाहर की मिंटों से भी सिक्के बनवाती हैं, ऐसे ही बाहर की जो देश हैं वो भी हमारे मिंटों से सिक्के बिल्कुल, बनाते हैं। ये बिल्कुल। एक तरह से एक रिलेशन होता है देशों का, दो जी, देशों तो का। वो फिर जो मिंट मार्क डाल हाँ, देते वो हैं। अपना मिंट मार्क डालते हैं। जी, तो जी। इस तरह से जो फॉरेन मिंट्स की जानकारी भी किताब में दी गई है। बहुत अब बढ़िया। बढ़ते हैं 50 पैसे से, हमने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं 1 रुपए की तरफ। जी, जी। 1 रुपए के अंदर सबसे रेयर सिक्का जैसे आपको पता ही होगा 1982, 1983 और 1970 का होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए कैसे समझना है। देखिए 1962 का सिक्के की कीमत 50 रुपये, 250 रुपये और 1500 लिखी हुई है। जी, जी। ठीक है, लेकिन 1970 की कीमत है 5000, 10,000 और 30,000। बहुत बढ़िया जी। तो ये इसका सबसे रेयर सिक्का मानता हूँ मैं 1 रुपये का जो सर्कुलेशन में मिलता है। तो जनरली लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार 62 का अगर 50 का तो 70 का सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी सन के हिसाब से कीमत नहीं होती है। जो कीमत होती है किसी भी सिक्के की वो होती है कि वो कितना कम बना है। अगर कोई सिक्का चाहे 5 साल पहले छपा हो और अगर उसकी मिंटेज बहुत कम है तो भी वो बहुत महंगा हो सकता है, अगर मिंटेज कम होने की वजह से। अब देखिए उसके बाद 1975 से 1982, अगर 1982 में 8 ग्राम वाला है तो उसकी कीमत 5 रुपये है। लेकिन अगर 1982 में ये वाला सिक्का आ गया 6 ग्राम वाला, 6 ग्राम तो ये 18,000 रुपये का है। अच्छा, ये भी फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है। तो ये जानकारी आपको मिलेगी किताब से, क्योंकि आदमी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जी, वो जी, वीडियो जी। इसकी देख लेते हैं और सिक्का ये वाला ले अब आते आप हैं। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया पिक्चर दी हुई है ये इन्होंने। देखिए 82 का पूरा समझाया हुआ है कि इस तरह से डायमंड मार्क होना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे 83 हैदराबाद इतना महंगा है कि तकरीबन 1 लाख रुपए से प्लस इसकी कीमत है। मतलब ये किताब वाला भी इसकी कीमत बता नहीं पा रहा है, इसलिए उसने स्टार बना दिया है। तो राहुल भाई, जो अभी तक हमने ये किताब देखी है जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो अनपढ़ भी बंदा है वो भी फोटो देख के ही इतना तो हर एक बंदा जानता है कि वो है। और बाकी हमने बताई दिया कि VF वेरीफाइन, एक्स्ट्रा फाइन, UNC और ये रियलिटी और ये मिंट मार्क है। बिल्कुल सिंपल है ये। अगर ये सारी जानकारी इसमें 1 रुपए की दे रखी है। अगर आप 2 रुपए अच्छा, ये देखिए, जो सिक्का भारत बना होता है, भारत के नक्शे वाला जो सिक्का है, इसके में बड़े लोगों की क्वेरीज आती है। बहुत इसके अंदर जो सबसे रेयर सिक्का है वो 2000, ये देखिए 1992 का है, नोएडा मिंट का। अगर ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन वाला सिक्का, जिसमें भारत बना होता है जी, नेशनल इंटीग्रेशन वाला। इसके पीछे देखेंगे तो ये 1992 का नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये रेयर है। तो इस किताब के अंदर सारी जानकारी दी गई है। एक वीडियो में जो बता पाना असंभव है। एक वीडियो क्या, अगर मैं पूरा दिन भी बोलूं इस किताब के बारे में तो भी असंभव है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बता दीजिए कौन से रेयर सिक्के हैं। ये देखिए, अगर जो राहुल भाई बोल रहे हैं कि हमें बता दीजिए कि कौन से रेयर सिक्के हैं, उसके लिए आपको जो सिक्का है आपका वो आपको इनको दिखाना पड़ेगा। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं वो कम से कम व्हाट्सअप कर दें और थोड़ा वेट करें। वो जो सिक्का, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको सिक्का कर दिया। देखिए राहुल भाई एक दिल्ली के बहुत ही माने हुए कॉइन डीलर हैं। इनके पास बहुत सी क्वारीज आती हैं। आपसे पहले आपके जैसे ही जो कितने भाई लोग हैं उनके भी सिक्के रुके हुए हैं, इनके जो करते हैं। तो अगर एक इंसान के पास, जो अभी मैंने इनका व्हाट्सअप देखा उसमें कम से कम 3000 से ज़्यादा इनको मैसेजेस आए हुए हैं, तो वो जो सबसे पहले एक एक करके ही देंगे ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना राहुल भाई? तो कम से कम 1 दिन का तो वेट करना ही चाहिए, उसके बाद आपको मिलेगा। और जो दिल्ली में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सीधा सा रास्ता है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के पास में, आप आइए, अपना सिक्का दिखाइए, क्योंकि सिक्का देखने की कोई चार्जेस नहीं लगते यहाँ पर। और बताइए। ये देखिए 5 रुपए का 2007 का। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुराना सिक्का होगा तो महंगा होगा, ऐसा नहीं है। 2007 का 5 रुपए का क्रॉस का सिक्का देखेंगे तो ये 5500 रुपए कीमत है UNC कंडीशन। अच्छा, ये तो हाल फिलहाल का ही सिक्का है। हाल फिलहाल का सिक्का है। इस तरीके से सारे जो है 5 रुपए में आ गए। फिर 10 रुपए के अंदर सिक्के, हर सिक्के की कीमत। ये देखिए जो 20 रुपए का है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिक्के जो होते हैं, ये आजकल हर किसी के पास है, इनकी भी कीमत लिखी हुई है, सबकी कीमत लिखी है। इसके बाद आते हैं सबसे जो कॉमेमोरेटिव कॉइंस, जिन्हें हम स्मारक सिक्के बोलते हैं, उसकी कीमत भी इस किताब के अंदर सारी जानकारी दी गई है। ये देखिए 5 पैसे के स्मारक सिक्के। देखिए हर सिक्के के बारे में बताना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है। हम कॉमन जो सिक्के, सॉरी जो रियर सिक्के हैं, थोड़ा उनको ही पकड़ रहे हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहें, वीडियो के एंड में हम इसका प्राइस भी बताएंगे आपको, जो कि बहुत ही नॉर्मल होगा। ये देखिए इसमें 20 पैसे के फोटो वाले सिक्कों की कीमत है। जितने भी फोटो वाले सिक्के आते हैं मिंट वाइज उनकी कीमत लिखी हुई है। अच्छा राहुल भाई, एक ये जो सिक्का है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये शायद एशियाड का है। इसके अंदर एक हैदराबाद मिंट का सिक्का आता है, 25 पैसे का एशियाड का जो है हैदराबाद मिंट का सिक्का 2000 से लेके 17,000 रुपए कीमत है इसकी। रेयर होता है देखिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ हैदराबाद मिंट का। हैदराबाद मिंट का। हाँ, इस तरीके से अगर आप 25 पैसे के आगे बढ़ेंगे, इनको हम कॉमेमोरेटिव कॉइन्स बोलते हैं। ये 50 पैसे के सिक्के हैं। जी जी। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे ये 1 रुपए के फोटो वाले सिक्के शुरू हो गए। अब जितने भी 1 रुपए के फोटो वाले सिक्के होते हैं उन सबकी कीमत है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे ये वाला सिक्का जो सबसे रेयर सिक्का बोला जाता है 1 रुपए का, अगर मैं दिखाऊं 1985 का हैदराबाद। यहाँ देखिए 1985 में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए कितना आसान है ढूंढना। ये देखिए कि ये देखिए आराम से हम आ गए 19 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है,
इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985 हैदराबाद 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये, 50,000 उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अगर यूएनसी है तो लाख रुपए तक कीमत है इसकी। तो ये सारी जानकारी जो है आपको किताब के माध्यम से मिलती है, क्योंकि ना मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ, कोई भी नहीं समझाएगा आपको। ये फेस टू फेस ही आना पड़ेगा। फेस टू फेस आइए, या तो आप या बुक बाई कीजिए, तो उससे ही आपको समझ में आएगा। जी जी जी। ऐसे ही 1 रुपये के सिक्के आपने देख लिए, फोटो देखिए सारे। इसके अलावा देखिए 2 रुपये के स्मारक सिक्के शुरू हो गए। ये देखिए 2 रुपये के स्मारक सिक्के में जैसे आपको पता ही होगा, 2 रुपये का 1996 का जो सिक्का है वो 4,000 रुपये से 20,000 रुपये तक कीमत रखता है। सुभाष चंद्र बोस जी का 2 रुपये का 96 वाला, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसमें 2 साल का सिक्का आता है, 97 का भी आता है। अच्छा राहुल भाई, एक मैं रोक के आपको बोलूंगा, एक बहुत क्वारी आती है, आप भी दिखा चुके हैं, वो भी अगर सिक्का है इसमें तो दिखा दीजिए, जो क्रॉस कॉइन होता है। क्रॉस कॉइन के बारे में देखिए, अभी हमने 5 रुपये का सिक्का दिखाया था, जी 2007 का, वो क्रॉस कॉइन था, 5 रुपये का। हाँ, एक बार हम दिखाया था। क्रॉस कॉइन की अगर क्वारी आती है, वो सारी जानकारी इसके अंदर है। अगर आप 5 रुपये की क्रॉस कॉइन की जानकारी देखिए, ये क्रॉस कॉइन है। अच्छा ये देखिए, ये क्रॉस कॉइन है 2007 5500 रुपये का। ये आप क्रॉस कॉइन की इस बुक में भी जानकारी दी हुई है, और ये क्रॉस कॉइन के बारे में पूरा उसके बारे में सारा लिखा भी हुआ है कि ये कब कैसे हुए। ये 2005 का है। जी जी जी। और इसकी कीमत 2500 रुपये है। ऐसे ही अगर 1 रुपये के क्रॉस में भी जाएंगे आप, तो वही मिल जाएगी आपको जानकारी। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये अगर डेफिनेटिव कॉइन्स होते हैं, ये 1 रुपये का, इसको क्या कहते हैं? डेफिनेटिव कॉइन्स। डेफिनेटिव, ये देखिए 1 रुपये 2004 क्रॉस। अच्छा 1 रुपये 2004 का, 1000, 2000, 3000। इसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, इस पर मिलियन व्यू गए थे। जी जी। और आपने ही ये वीडियो बनाया था, आपका बनवाया था हमने, और ये 2005 का है। ये देखिए, फोटो बनाया हुआ 2005 का। जी जी। सिक्का जो रेयर होता है वो 4 का होता है। ये कॉमन होता है। ये क्रॉस कॉइन है और 2004 का होगा। इसमें इसकी कीमत लिखी हुई है 1000 और वेरी फाइन, ये सब लिखा हुआ है। बॉम्बे मिंट का होना चाहिए ये सिक्का। तो ये क्वारीज भी पूरी हो गई। अब देखिए 2 रुपये के सारे फोटो वाले सिक्कों की, इसमें भी बहुत हजारों लाखों वाले सिक्के हैं। ये सारी जानकारी आपको किताब को पढ़ने के बाद ही मिलेगी। फिर 5 रुपये के जितने ही फोटो वाले सिक्के हैं उन सब की जानकारी दी है। इसमें भी 50-50 हज़ार रुपये के सिक्के आते हैं, 50-50 हज़ार रुपये के। देखिए 8,300 रुपये का सिक्का है, ये देखिए, ये 8,300 रुपये की कीमत है इसकी। किसी की देखिए, हर सिक्के के बारे में आपको बताना बहुत, जितने भी सिक्के मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ, जितने भी सिक्के हिंदुस्तान में आज तक बने हैं, हर सिक्के की कीमत इस किताब के अंदर दर्ज है। बस बहुत सरल भाषा मैंने आपको समझाया। उसके बाद 10 रुपये के, 5 रुपये का देखिए आपने देख लिया, तो ये 10 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के फोटो वाले सिक्कों की कीमत लिखी हुई है। जी जी। और उसके बाद जो हम जो प्रूफ और यूएनसी सेट के बारे में जानकारी देते हैं, वो सब की प्राइसेस भी ये देखिए आप, ये सब देखिए, ये सब सिक्के हैं। जैसे अटल जी के ऊपर है, ये नेताजी सुभाष जी के ऊपर है, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर है, और ये सिक्का देखिए, ये सब सिक्के हैं, और ये सब कॉमेमोरेटिव कॉइन है। तो राहुल भाई अब आते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बता दिया और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और ये जो बुक है, अब आप इसके बारे में कुछ बताइए कि इसके जो राइटर हैं, ये मेरे ख्याल से बेस्ट राइटर हैं कॉइन के, साउथ के हैं ना, साउथ के हैं। और देखिए किसी भी किताब का मूल्यांकन अगर आपको करना है कि वो किताब कितनी अच्छी है, सफल है, तो उसके एडिशन से आप पता कर सकते हैं। 11वां एडिशन अगर किसी किताब का चल रहा है तो इसका मतलब वो एक सफल किताब है। जी जी जी। जो पूरे इंडिया में जो भी डील होती है कॉइन्स की, वो इसी किताब के प्राइस के आधार पर होती है। जी जी। तो अगर हम इसका अब प्राइस जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसका, इसका जो MRP है वो 999 है। 999 है। लेकिन कोई भी अगर सब्सक्राइबर आपके चैनल के माध्यम से आता है, वैसे हम दुकान में भी रिटेल करते हैं 700 750 की। जी जी जी। अगर कोई भी बंदा अगर आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का नाम बताता है, तो हम उसे 650 रुपये प्लस शिपिंग में देंगे। 650 रुपये की सिर्फ। बिल्कुल। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो 800-900 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी आपको। जी जी जी। अमेजोन वगैरह पे भी देखते हैं तो महंगी मिलेगी, लेकिन हम आपको सिर्फ 650 रुपये प्लस शिपिंग में देंगे। और ये आपको एक तरह से जो भी आपके पास कोई भी सिक्का है, तो आपके सारे सवालों का जवाब इस किताब के अंदर है। बहुत बढ़िया जी। तो ये मात्र देखिए MRP है इसका 999 यानी 1000 रुपये की है। लेकिन अगर आप हमारा चैनल का नाम लेंगे तो मात्र आपको 650 रुपये में ये किताब मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं राहुल भाई के यहाँ पर, तो ये देखिए, ये एड्रेस लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी हमारा जो एड्रेस है बहुत सिंपल है। चांदनी चौक में आइए, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने रमन लाइट है, बिल्कुल गुरुद्वारे के गेट के सामने रमन लाइट से ऊपर आना है आपको। फर्स्ट फ्लोर पे कलेक्शन हाउस के नाम से हमारी दुकान है। तो ये आप देखिए, ये राहुल भाई की शॉप है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत, और ये लॉट्स हैं, ये देखिए, ये लोगों ने मंगवाए हुए हैं सारे, ये लॉट्स हैं। और ये पूरी शॉप है राहुल भाई की, और बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के सामने। और ये देखिए कॉमेमोरेटिव कॉइन्स पड़े हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं राहुल भाई। सबसे पहले तो आपके लिए जो सब्सक्राइबर्स के क्वारीज आती हैं और आपके बारे में बहुत पॉजिटिव नोट्स आते हैं, तो आप उन सब्सक्राइबर को कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ना फ्रॉड बंदे के चक्कर में मत पड़िए आप, क्योंकि वो बहुत चल रहा है, उसमें लोग लाखों करोड़ों का वादा कर देते हैं और बहुत लोग परेशान होते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सिक्के हैं तो उसमें जो रेयर सिक्के हैं सिर्फ वही सिक्के आप लेके आइए या उन्हीं की फोटो भेजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं एक साथ हजारों सिक्कों की फोटो भेज देते हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है 1 by 1 सिक्कों की फोटो भेजने अगर भेजना चाहते हैं, और अगर आप लाना भी चाहते हैं दुकान पे, तो जो रेयर सिक्के, क्योंकि आपके सिक्के अगर आप कहीं भी किसी को भी, आप मुझे ना देके किसी को भी दीजिए जी जी, लेकिन जो रेयर सिक्के हैं वो आपके तुरंत बिकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि रेयर कौन सा है और कॉमन कौन सा है। कॉमन कौन सा तो है। जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आपको समय समय पर सर देते रहेंगे जानकारी राहुल जी जी, थैंक यू राहुल भाई, आपने इतनी अच्छी किताब हमें भी इसके बारे में बताया, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके भी सब्सक्राइबर्स हैं एक तरह से, क्योंकि आपका ही वीडियो है ये सब, तो उसके लिए तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू राहुल भाई।